हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। रिवर्स इंटीजर। इसमें हमें सिंपली क्या करना है कि अगर एक इंटीजर दिया हुआ है 421, इसे बस रिवर्स करना है और हमें रिटर्न कर देना है 124। और हमें बस ये बात ध्यान देनी है कि अगर हम रिवर्स करते हैं और वो साइन 32 बिट इंटीजर रेंज के बाहर जाएगा तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर नंबर नेगेटिव है तो भी हमें वही रिटर्न करना है। -123 है तो इसको रिटर्न करेंगे -321। मतलब साइन चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम दो मेथड से पढ़ेंगे। पहला तो रिमाइंडर मेथड से, रिमाइंडर। और सेकंड देखेंगे हम स्ट्रिंग बिल्डर किससे, स्ट्रिंग बिल्डर मेथड। तो अब रिमाइंडर मेथड में क्या होता है, जैसे हमारा 123 है तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर होगा उसे देख लेंगे, 3 होगा। फिर वैसे ही उसे हम फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। फिर 12 को 10 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आएगा 2। फिर 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 बचेगा। इसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे और अब बचेगा 0 और रिमाइंडर होगा 1। तो ये जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वही रिवर्स नंबर है। देखिए 123 था, अब 321 हो गया है। बस हमें ध्यान रखना है साइन का। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रिवर्स नंबर को डिफाइन कर लेंगे। लॉन्ग रिवर्स इक्वल्स टू 0। और हम एक लूप चलाएंगे और वो लूप कब तक चलेगा, जैसे 123 था तो इसको 10 से डिवाइड करते जाएंगे, फिर 12 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1, फिर 10 से डिवाइड करेंगे और फाइनली यहाँ पे 0 आ जाएगा। तब तक हमें रिवर्स नंबर मिल चुका होगा। नंबर कितने बार हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 टाइम्स, और 3 रिमाइंडर्स हैं और वो 3 डिजिट का हम नंबर फॉर्म कर चुके होंगे तब तक। चलिए तो हम लूप लगा देते हैं। वाइल x इज ग्रेटर देन 0 इंट डिजिट इक्वल टू, सबसे पहले हम रिमाइंडर ले लेते हैं। रिमाइंडर क्या आएगा, वो डिजिट होगा, पहला डिजिट होगा। जो पहला रिमाइंडर है वो पहला डिजिट है। अब हम रिवर्स नंबर के पहले डिजिट को फॉर्म करेंगे। वो कैसे फॉर्म होगा, वो होगा रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट। जैसे 123 के एग्जांपल में हम देखें तो डिजिट क्या मिल रही है, 3। तो रिवर्स वैल्यू क्या होगी, रिवर्स का पहला डिजिट क्या होगा, वो होगा 10 इंटू रिवर्स जो अभी करंट है 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द रिवर्स नंबर। तो चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं। रिवर्स विल बी इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, और फाइनली हम एक डिजिट रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, 10 से डिवाइड करके। x विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 10। अब हम एक चेक लगाएंगे जिसमें ये हम चेक करेंगे कि रिवर्स नंबर कहीं मैक्स वैल्यू से बड़ा तो नहीं है या मिन वैल्यू से छोटा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो इफ रिवर्स is greater than integer dot max value, or reverse is less than integer dot min value, sorry यहाँ पे reverse is less than integer dot min value, then we need to return 0। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न integer value of that reverse number। चलिए अब इसे हम रन करके देखते हैं। आई थिंक ये रन हो जाना चाहिए विदाउट एनी एरर। ओके, हमने मेथड के बाहर लिख दिया है वैल्यू। लेट मी कट इट एंड देन पेस्ट इनसाइड द मेथड एंड देन ट्राई टू रीरन। समथिंग इज रॉन्ग। तो हम एक चीज यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी दिए हुए हैं इसलिए हम x को उसके एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। x विल बी इक्वल टू, एक वैल्यू लेंगे लॉन्ग मैक्स लॉन्ग नंबर इक्वल टू मैथ डॉट abs, और यहाँ पे हम लॉन्ग वैल्यू ऑफ x ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में जब वो जाएगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है कि इंटीजर वैल्यू से ज्यादा हो। और यहाँ पे हम नम से जो भी कंपैरिजन या ऑपरेशंस करने हैं वो हम नम पे करेंगे। चलिए अब इसे हम फिर से रन करके देखते हैं। आई थिंक ये रन हो जाना चाहिए इस बार। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम, ओके यहाँ पे डिजिट को भी लॉन्ग ही करना पड़ेगा। लेट मी रन अगेन। ओके, तो हमने इसका साइन नहीं डिसाइड किया। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया लेकिन साइन नहीं डिसाइड किया। तो हम उसको कर लेते हैं लॉन्ग या फिर इंटीजर साइन विल बी इक्वल टू x। अगर x इज लेस देन 0 है तो -1, अदरवाइज 1। और फाइनली हम जब रिटर्न करेंगे तो साइन इनटू रिवर्स नंबर कर देंगे। चलिए अब फिर इसे रन करके देखते हैं। इस बार हमने तीनों टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। अब इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये सबमिट हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये सबमिट हो चुका है। तो हमने इस लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसमें बस ट्रिक यही था कि आप साइन नंबर को कैसे मैनेज करते हैं।
अब जल्दी से हम लोग रिवर्स वाला भी सॉल्यूशन में देख लेते हैं। रिवर्स में सिंपली क्या करना है, हमें 1 2 3 को एक स्ट्रिंग में बना देंगे, 1 2 3, और फिर इसे हम स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू रिवर्स कर देंगे 3 2 1। और फाइनली वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे इसका साइन लिया हुआ है, वैसे ही साइन से मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं। इसमें रिवर्स को ऐसे ही रहने देंगे, नंबर को ऐसे ही रहने देंगे, साइन को ऐसे ही रहने देंगे। बस हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग str इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ जो हमारा नंबर है नम, और एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर sb विल बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ str। और स्ट्रिंग बिल्डर में एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट डॉट रिवर्स, तो ये sb डॉट रिवर्स कर देंगे तो ये आराम से रिवर्स हो जाएगा। फाइनली इस लॉजिक को हटा देते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, रिवर्स हमने कर लिया है। अब हमें स्ट्रिंग को वापस लॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर इफ दैट रिवर्स नंबर इज नॉट नल, sb डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, ये नल के इक्वल नहीं है, तो हम इसे रिवर्स विल बी इक्वल टू लॉन्ग इंटीजर में लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग sb डॉट टू स्ट्रिंग। और फाइनली ये लॉजिक सेम ही रहेगा। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। ये रहा कोड और मैंने इसे रन कर दिया है। आई थिंक देयर शुड बी नो एरर। हाँ, ये तीनों टेस्ट केसेस पास कर लिया है। अब इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये सबमिट भी हो गया है सक्सेसफुली। और अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये पूरा कोड है आपका स्ट्रिंग बिल्डर मेथड से। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। स्ट्रिंग बिल्डर बहुत ही आसान मेथड है, बट आपको स्ट्रिंग बिल्डर की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। Subscribe now.